नादम विमिलाणम नाणदंसण मयाणम तैलोयसे हराणम नमोसया सब सिद्धाणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब सावणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की दिवाली देव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि महाराजों की, बोले परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की। भवबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देश नहीं मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। ये जीव हमेशा सुख की चाह रखता है, लेकिन भूल जाता है कि वो है कहां। सुख की चाह रखता है और भूल जाता है कि वो है कहां। पानी के बीच में उष्णता नहीं मिलती और सूरज के नीचे कभी शीतलता नहीं मिलती। संसार में रह रहा है जीव तो उसको सुख कहां से मिलेगा। चाहता बहुत अच्छा है पर भगवान सारे सुख मिल जाए हमको, सुख मिलेगा कैसे? संसार का नाम ही दुख है। संसार का नाम ही दुख है। आज अपन आध्यात्मिक प्रबंधन में समझते हैं जीवन का पहलू दुख है। दुख भी जीवन का एक पहलू है, उसे नकार नहीं सकते आप। और जिसने उसे नकार दिया, बचा कुचा जो सुख है वो भी दुख रूप हो जाएगा। दुख जो है वो जीवन का पहलू है, उसे भूलना मत। आप लोग गुब्बारे की तरह थोड़ा सा सुख मिले भूल जाते हो और अपने आप को भूल जाते हो। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। क्या है? कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी है वो किसी काम का नहीं। सच ये है, बाकी आपका आप जाने। सच तो यही है। मैं अभी जब रिद्धि सिद्धि में था तो एक कबूतर ने अंडा दिया। मैं देख रहा था, उसने अंडा दिया। रोज उसी सीढ़ी से निकलना था, याद है ना? पहले उसने दिन का जोड़ करके घर बनाया। उसने दिन का जोड़ जोड़ के घर बनाया। फिर थोड़ी समय का विषय सेवन और एक अंडा दे दिया। अंडा क्या दे दिया? एक कबूतर वहीं बैठा है, कबूतरी दाना ला रही है। फिर कबूतरी नहीं आई तो कबूतर दाना लेने चले गए। एक वहीं, इस बीच में एक बिल्ली आ गई। वो तो किसी श्रावक ने देख लिया तो बिल्ली भगा दी। समझते जाना। 2 महीने तक, जितने महीने उसने वो अंडा से या बच्चे को जन्म दिया, बच्चा को बड़ा किया। समझते जाना। बच्चा बड़ा हो गया, उसको और पर खुलवाए, उसको दाना खिलाया, बच्चा उड़ गया, खत्म। थोड़ी से समय का इंद्रिय सुख और इतने लंबे समय का दुख। फिर भी कबूतर ठीक है, 2-4 महीने में फ्री हो गया। इंसान जिंदगी भर के लिए बंध जाता है। से लो, झेलो। जिन जिनकी नहीं हुई वो बड़े पस रहे हैं, अपने अपने पीठ ठोकले बन बच गए। अब जिन जिनकी हो गई है वो अपना सिर फोड़े की हो गई। मां आपसे भी यही बात कह रहा हूं। संसार में होने वाले छोटे मोटे सुख के लिए बड़ा दुख क्यों लें?
समझदार लोग हैं, इन्वेस्टमेंट वहां करते जहां रिटर्न ज्यादा आता। ये अपनी मनुष्य पर्याय को आपने इंद्रिय सुख में झोंक दिया, क्या रिटर्न मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और आपके ऊपर है करना क्या। मैं तो निपट गया, फ्री हो गया, बच गया। बेटा जी से तुम अपना सोच लो, पिताजी को देखना, दादाजी को देखना, मोहल्ले में लोगों को देखना, क्या चल रहा है। कुछ कारण के साथ परेशान है, कुछ बिना कारण परेशान है। कुछ लोग वास्तविकता में अपने कर्मोदय से परेशान है और कुछ लोग दूसरों के सुख से परेशान है। परेशान सभी है, सभी परेशान हैं, कोई सुखी नहीं है। लेकिन संसारिक जीवन में जीव सुख की कल्पना करता है, सुख की खोज करता है, जबकि वो उसकी मूर्खता है। सुख की कल्पना और सुख की खोज उसकी मूर्खता है। सुख अगर कहीं है तो वो तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है। आप लोगों में से पंचकर्म में भोजन कितने लोगों ने किया था? पूछ नॉर्मली किया था ना? मीठा वीठा तो खाया होगा विमल जी? नहीं खाए। मारवाड़ी और सराव की मीठा नहीं खाए तो क्या खाए? बाटी कम चूरमा ज्यादा होना सही है। रितेश भी खाया कि नहीं? वो कहाँ है? मीठा खाते में क्या लग रहा था? मजेदार, क्या जबरदस्त बनाया है। अब वो मीठा कहाँ है बताओ? वो मीठा कहाँ है बताओ? मीठा कहाँ है? गया, सुबह छोड़ आए। उस मीठे में सुख की कल्पना मूर्खता है। उस मीठे में सुख की कल्पना मूर्खता है। सुख की कल्पना कहीं करना तो अनंत सुख है, वो तुम्हारी आत्मा में, बाहर नहीं है। बाहर नहीं। एक माँ, भोली भाली सी माँ, बूढ़ी सी माँ सुई ढूंढ रही थी रात्रि के समय अपने घर के बाहर। एक व्यक्ति निकला, बोला क्या ढूंढ रही हो माँ? बोले मेरी सुई गुम गई है। बोले उजाले में ढूंढो, उजाले में। तो अपना घर छोड़ करके, झोपड़ी छोड़ करके स्ट्रीट लाइट के नीचे चले गई और सुई ढूंढ रही है। मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां है ही नहीं। वो आदमी सुबह आया, बोले क्या ढूंढ रही? बोले आपने कहा ना उजाले में ढूंढो, तो उजाले में ढूंढ रही। सुई कहां मिलेगी? सुई कहां मिलेगी? है जहां घूमी है ना, सुख कहां मिलेगा? जहां है वही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। आप लोग बाहर ढूंढते हो, आप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या रसगुल्ला है, क्या मिठाई है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई अच्छी चीज है ही नहीं। सुख तो तेरे भीतर है। बाहर के संयोग में तो दुख ही दुख है। जब कभी शादी हो ना, जिसकी हो चुकी, होने वाली हो, कबूतर के बारे में चिंतन करना। कबूतर तो फिर भी 2-4 महीने में फ्री हो गया, आप 70 साल के लिए फंस गए। हाँ, उसके बाद समझाओ तो खुशी मिलती है। टीकम पार्ट नहीं है बेटी, खुश है। मेरी शादी को 62 साल हो गए, बता तो ऐसे जैसे परमवीर चक्र जीत क्या है। आप क्या समझ रहे हो? ध्यान रखना, संसार का चक्र है। दुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, ये चक्र चलता रहेगा। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा। चातुर्मास की स्थापना हुई थी, निष्ठापन भी हुआ है। गुरुदेव आए थे, जाएंगे, जाएंगे तो फिर कोई ना कोई गुरुदेव फिर आएंगे। आना और जाना लगा ही रहेगा, ये बात निश्चित है। दुख जाएगा तो सुख आएगा, और सुख जाएगा तो दुख आएगा। लेकिन बात इतनी है कि जो सुख है वो भी दुखी है। इसको आज समझ लेना, ये सत्य है। इसको आज समझ लेना सत्य है। वर्तमान में सभी के पास दुखी दुख है। नहीं महाराज, हम सुखी हैं, हमारे पास घर है, गाड़ी है, व्यापार है, पैसा है। सुखी हो? अच्छा,
सुनो बात मेरी गौर से, वो सुख नहीं दुख है। जिसके पास दुख कम है वो अपने आप को सुखी मान रहा है, बाकी दुखी सब है। दुखी सब है। वैभव, कभी मम्मी पापा की लड़ाई देखी है? नहीं देखी। तुमने क्या किया? बोले चुप। क्यों? दो हाथी लड़े तो घास तो पिसती है। तुमने रोका नहीं? क्यों? पिस जाऊंगा। ऐसे ही जब तेरी होगी तो क्या करेगा? सब ऐसे ही करते हैं शुरू में, और गुरुदेव गए, बैराग गया। जय जय गुरुदेव, गए गए गुरुदेव। जो कम दुखी है वो अपने आप को सुखी मान रहा, कुछ भी नहीं है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सब तात्कालिक का मजा ले रहे हैं, त्रैकालिक की ओर किसी की दृष्टि नहीं। थोड़ी समय का इंद्रिय सुख। व्यक्ति बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है, क्या आनंद आ रहा है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दुखी दुख है। सनत भी तैयार हो जाओ। क्या जो हम बोले? देखो संसार में जहां जहां सुख लग रहा है सुख नहीं है, कहीं नहीं है। संसारातीत होने के बाद ही सुख है, उसके पहले कोई सुख है ही नहीं। सत्य तो ये है। अब जो चल रहा है उसकी बात करते हैं। किसी की अगर संतान नहीं है, उसको संतान मिल जाए तो सुखी, और संतान अगर उज्जड निकल जाए तो दुखी। देखो बच्चा फोन चला रहा है, किसका है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं किसका है। अब अभी से फोन दे दिया है, आगे जाके क्या होगा? अब फिर आएंगे 5 साल में, महाराज जी मेरा बेटा बिना फोन के खाना नहीं खाता। तो गलती हमारी, हम तुम्हारे नगर में आए। गलती किसकी है? आपको पहले दिल से बच्चे को अनुशासन में रखना चाहिए। पैदा हुए बच्चे को पता है कि आलू क्या होता है? पैदा हुए बच्चे को पता है कि प्याज क्या होता है, टॉफी क्या होती है, चॉकलेट क्या होती है? पता है क्या पैदा हुए बच्चे को? नहीं पता। आप बताते हो। अगर आप खिलाओ ही नहीं, आप बताओ ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कहां फंसे हो संसार में? सुख को दुख मान रहे हो, दुख को सुख मान रहे हो। हम कह रहे हैं चलो हमारे साथ। एक भी हाथ नहीं उठा रहा कि हाँ गुरुदेव मैं चलूंगा, दीक्षा लूंगा। कौन कौन दीक्षा ले रहा है? चलो विपिन, चलो पापा हैं, परमिशन लो। चुल्लक जी, हाँ चुल्लक जी, जिसको उठाना चाहिए हाथ में हाथ उठाए था। किसको? बोलो नाम बोलो, आपने बोला मां, नाम हम बोल देंगे। देख लो विमल जी, सबकी नजर आपके ऊपर ही है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कोई सेटिंग स्क्रिप्ट लिख के हिलाए हम कुछ। हम कह रहे कि चलो भैया सुख मिलेगा तो नहीं चल रहे। अभी बेटा बोलेगा पापा यूरोप के मंदिरों का ट्रिप है, आपको जाना है। ठीक है बेटा, अब तुम बोल चले जा रहे। दुख सबके पास है अमित। किसी का दिख रहा है, किसी का नहीं दिख रहा, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है। सच्चा सुख कहीं है तो तेरे भीतर है। आध्यात्मिक प्रबंधन कर रहा है, बाहर क्यों झांक रहे हो? एक बार अंदर तो झांको। जिस ग्राहक, जिस दुकानदार की दुकान में 100 ग्राहक खड़े हैं, कितने? और पड़ोसी के यहाँ 2 ग्राहक चले गए, उसको देखे। मुझसे बड़ा मूर्ख कौन है? मैं कह रहा हूं एक लाइन सब लगाना जहां जहां लगाना है। अज्जू भैया, ओ अज्जू भैया, कहां मस्त हो? एक दुकानदार की दुकान में 100 ग्राहक खड़े हैं, पड़ोसी के यहाँ 2 चले गए, उसको टेंशन हो रही है, हल्ला मचा रहा है। अरे तो पागल है, तेरी दुकान में 100 है तो देखना, कहां चिंता कर रहे हैं तुम कि उसके यहाँ 2 चले गए? कहीं उसके 2 देखने के चक्कर में तेरे 100 और न लौट जाए। रावण ने क्या किया? क्या किया?
18,000 रानियां थी, पागल जैसे बाहर झांक रहा था, अंदर ही झांक लेते। वैसे पूरी गलती मंदोदरी की थी। सब सोचते महाराज जी नया कैरेक्टर लाते बीच में। गलती मंदोदरी की थी। मंदोदरी विद्याधरी थी, वो सीता का रूप बना लेती, रावण संतुष्ट हो जाता। उसने बनाया नहीं, सब लफड़ा हो गया। उपाय ढूंढ लो, सब समाधान है। सीता की जगह मंदोदरी बैठ जाती, बोलती ठीक है स्वीकार हो, बात खत्म, मैटर खत्म। बच्चा रो रहा है, गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा चाहिए। तुमने 2 चांटे और मारे, नहीं चांटे नहीं मारो, उसको समझाओगे भी गुब्बारा नहीं मिलेगा, अनुशासन में रहो। यत् सुखम तत् सुखाभासम, जो जो सुख लग रहा है वो सब दुख है। देखो आज आप सुबह उठते हो तो सोते उठते हो एसी में, अब पता नहीं बाथरूम में भी एसी लगता है क्या है? पंखा लगता है। चलो हमारी बाथरूम आप लोगों से बहुत अच्छी है, आप लोग जाते हो 2x2 की, 6x6 की, हजारों की। हमारी रहती प्लॉट, खेत का खेत, कई एकड़ का, और आप लोग रोज उसी में जाते हो, हम हर दिन नए नए में जाते हैं। अभी बिहार होगा देखना, हम तो स्टेट वाइज जाते हैं, जिले वाइज जाते हैं। आप तो वहीं खाने की बदबू जाने में और जाने की बदबू खाने में। कहाँ लगे हो कचरे में? कभी झांको तो बाहर, बहुत कुछ है अनु, वहीं कचरे में गुटर गुटर कर रहे कबूतर जैसे लोग, उसी में गुटर गुटर कर रहे कबूतर जैसे। जिसको सुख मान रहे हो वो दुख है, जिसको दुख मान रहे हो वही सुख है। मतलब सुबह उठे नहीं कि एसी, दुकान में एसी, गाड़ी में एसी, घर में एसी, एसी की सब कचरा कर लिया आप लोगों ने अपना। कैसे कर लिया महाराज? तुमने एसी में बैठ बैठ के अपनी इम्यूनिटी खत्म कर ली। हमारे पास तो महाराज जी थोड़ा सा बीमार हो गया, खांसी आ रही, तुमने एसी में बैठ बैठ के अपने शरीर को खत्म कर लिया। सुख लग रहा था वो दुख है। और बताओ सबसे ज्यादा रस किसमें आता है? रसगुल्ले में, घेवर में, जलेबी में, सबसे ज्यादा रस किसमें होता है? निंदा करने में, निंदा सुनने में सबसे ज्यादा रस है। वही तुमने वक्त बर्बाद किया। हाँ मानो आप कोई व्यक्ति किसी की निंदा करो, मैं करूँ इंडियन क्रिकेट टीम की निंदा चल रही, वहीं खड़े हो जाओगे आप। यहाँ यार ऐसे ही बहुत रस निकलने का उसमें। चेतन की हो अचेतन की हो, किसी की भी निंदा हो, गजब का रस निकलता, उसमें सुख मानता है व्यक्ति। उसको पता नहीं है कितना दुख मिलने वाला है, नीच पुत्र का आश्रय मिलने वाला है। आप सबसे एक बात कहता हूं, चाहे व्यक्ति की हो, चाहे वस्तु की हो, चाहे साधु की हो, चाहे असाधु की हो, कभी कोई निंदा करे वो जगह छोड़ के चले जाए। महेंद्र भी समझाने मत जाना, नहीं तो आप माइक लेके गए, चलो बैठो क्या कर रहे हो, जगह छोड़ो, समय गया। अब समझाने का गया गया समय, अब समझने का वक्त आ चुका है। अब आपको प्रतिबुद्ध होना है। समझाने खड़े रहोगे तो विकल्प और बढ़ेंगे, दुख बढ़ेगा, संक्लेशता बढ़ेगी। जगह छोड़ो। समझा सकते हो रीते तो समझाई, तो छोड़ो जगह। उसकी पवित्रता उसकी पर छोड़ दो। अपन क्यों अपना सिर फोड़े? क्यों सिर फोड़े? कितना परेशानी आप अपने आप को दे रहे हो। किससे? लगता है कि निंदा में सुख है, लगता है कि ईर्ष्या में सुख है। नहीं, दुख है। वर्तमान का सुख है, भविष्य का दुख है। बताऊं कैसे? किसी को पाइल्स हो जाए, हिंदी में क्या बोलते हैं? बवासीर। निखिल देखो बेटा, किसी व्यक्ति को पाइल्स हो गई, दबा के मिर्ची खा रहा है, बादी चीजें खा रहा है, पानी कम पी रहा है। अब बताओ क्या होगा? फिर वो बोलेगा वो आने वाली है मृत्यु, पक्की हो जाएगी, पक्की हो जाएगी।
एक तो रोग है, ऊपर से कुपत्ते खा रहा है। अरे एक मिनट के लिए सोचो तो, सुरेश भैया पंचम काल में आए हो, नहीं आए? पंचम काल में आए हो, निंदा करके अपन कहां जाएंगे? बवासीर है पहले से, और तो मिर्ची और खा रहे हो। रोग पहले से भाई साहब, और पे और मिर्ची खा रहे, तो खाओ खाओ खाओ, और अब आगे की व्यवस्था होगी ना। एक और चीज मनीष, लोग इंद्रिय सुखों को सुख मान लेते हैं। कुंद कुंद स्वामी कह रहे दुख में था, उमा स्वामी महाराज कहते दुख में वाह। मैं नहीं कह रहा, आप तो सुनो। अपर में समय लिखा था, सुनाओगे क्या? सुना थोड़ा तेज तो बोले यार। सपरम बाधा संयम, इंद्रिय सुख कैसे? मैं नहीं कह रहा कुंद कुंद स्वामी झगड़ना, आप जाके बोले महाराज जी आप तो हमारा घर छुड़वा दो। प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं सपरम बाधा संयम, जितने इंद्रिय सुख हैं वो बाधा सहित हैं, उसमें बाधा है, लगातार नहीं कर पाओगे। मनीष, गाने सुनना पसंद है कि नहीं? पसंद है। लगातार कितने घंटे सुन पाओगे? टीवी देखना, मूवीज देखना पसंद है, लगातार कितनी देर सुन पाओगे? भोजन करना पसंद है, लगातार कितनी देर कर पाओगे? बाधा संयम, बाधा पहुंचाते हैं इंद्रिय सुख। विच्छिन्नम, छूटेगा। बंध कारणम, बंध का कारण विषम है। जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त आपको सुख लग रहे हैं वो सब दुख के कारण है। दुख तम सौखम दुख मेवता, वो सुख नहीं वो दुख है। लेकिन क्या बताएं महाराज जी, दिल है कि तो आप इतनी समझा लो महाराज, करेंगे तो हम लोग वही। बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं घबराता हूं। तुमको जो करना है करो, जब तुम पाप करने में नहीं चूक रहे तो मैं कहने में भी क्यों चूक? कभी तो पलटेगा, आज नहीं तो कभी ये देशना देशना लब्धि का काम करेगी। सहज सागर जी, इंद्रिय सुखों को कहां सुख मान रहा है इंसान? शादी जिनकी नहीं हुई वो सोच रहे कि हो जाए, और भगवान सोच रहे कि तू कम समय दुखी रहे। चलो कोई बात नहीं, शादी हो गई, सोचते चलो भी अब शादी हो गई, अब क्या चाहिए इसके बाद? एक बच्चा हो जाए, एक लड़का और एक लड़की, दो हो जाए बस। चलो एक ही हो जाए तो भी चलेगा। इसके बाद अच्छी स्कूल में एडमिशन हो जाए, बच्चा पढ़ जाए, अच्छी जॉब लग जाए। क्या मतलब? इसी के लिए मनुष्य प्रेम है ना सनत भैया, बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, जॉब अच्छी लग जाए। छोड़ो, कहाँ कचरे में डले हो, हमारे पास आओ। आप लोग दोनों हाथ से कमाते हो, एक हाथ से शांति से नहीं खाते हो। मैं दोनों हाथ से नहीं कमाता हूं, दोनों हाथ से खाता हूं। जलो हमसे, जलो जलो ना हमसे, जलो कौन मना कर रहा है? आओ कंपटीशन करो, हमसे कंपटीशन करो, हमसे करो कंपटीशन। किस बात का? कि जैसे आप हो वैसा मैं भी बनूंगा। करो ना कंपटीशन। मैं तो सोच रहा था जेके जैन साहब, पिछले 15 दिन पुरानी बता रहा हूं कि यार अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। फिर बाद में मालूम चला पुण्य आत्मा के साथ जितना अनिष्ट होता है उतना ही इष्ट होता है। बताऊं कैसे? प्रैक्टिकल देखना। वैभव, तुम खड़े हो और कोई तुमको धक्का मारे तो क्या होगा? गिर जाओगे। संभले नहीं तो गिर जाओगे, और संभल गए तो तुम उससे आगे निकल जाओगे। प्रैक्टिकल कर लो। आपको किसी ने धक्का दिया, पीछे से धक्का दिया, तुमने अगर खुद को संभाल लिया तो पीछे रह जाएगा, तुम 10 फीट आगे निकल जाओगे। तुम्हारे को स्पीड मिलेगी, फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और जिसने धक्का मारा है वो
और खुद को नहीं संभाल पाए तो गिर जाओगे। मारने दो धक्का, जितना मारेंगे धक्का तुम उतना आगे निकलोगे। फिर मेरे को समझ में आया कि पुण्य आत्मा के साथ अनिष्ट भी इष्ट होता है। पुण्य आत्मा के साथ अनिष्ट भी इष्ट होता है। मैं सोचा तुम ज्यादा खुश मत हो, ये भगवान नहीं बने, लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, तुम्हें क्या छोड़े। और क्या, लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, तुम्हें क्या छोड़ेंगे। लोगों ने राम को बदनाम कर दिया तो फिर तुम तो आम हो। नहीं किया बदनाम। ये बताओ राम कैसे, सीता उसके यहाँ रह के आई इतने साल तक, इतने वर्षों तक, इतने महीने तक रावण से ले आए। कुछ ना कुछ तो यही होगा रावण। किसके लिए? सती सीता के लिए। राम को छोड़ा क्या? अरे लोगों ने भगवान आदिनाथ को नहीं छोड़ा, बोले सेटिंग कर ली इनने तो। काय की सेटिंग? बोले पहले तीर्थंकर स्वयं बन गए, पहला चक्रवर्ती बेटा, पहला कामदेव बेटा, पहले गणधर भी बेटे, पहले मोक्ष जाने वाला भी बेटा, और अंतिम तीर्थंकर भी अपना पोता। पूरा पैकअप, कंप्लीट पैकेज। पहली गणनी भी अपनी, पहले तीर्थ की प्रवर्तक भी अपनी। बताओ, भगवान ऋषभ देव जी लोगों ने कहा कि नहीं कहा? क्या हो गया भैया? जरूरी बात है, बताओ जरा मुझे। भगवान ने ऋषभ देव को नहीं छोड़ा तो अपना क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप अपने में सशक्त रहो, विषमताएं भी समताएं देके जाती हैं। बस तुम उसमें उलझना नहीं। दुख तो आएंगे, बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। दुख तो आएंगे लेकिन दुखी होना नहीं। क्रियाएं योगों के लिए आप उसको भोगों में लगाते हो, जीवन योगों के लिए उसका भोगों में लगाते हो। पर दुख आएंगे, दुखी होने का नहीं। दुख के दिन बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, दुखी होने का नहीं। इसलिए देखो मैं रितेश भाई में खुश रहता हूं, क्योंकि जो होना है वो निश्चित है। अपन पुरुषार्थ कर लो, बाकी जो होना है वो निश्चित है। कह रहे थे पौड़ा जी, बोले आज तक हमने ऐसी रैली नहीं देखी, सारी बगियां भरी, वैसे तो खाली चलती। A to Z आपके जितने कार्यक्रम चातुर्मास के थे, सकल समाज कोटा ने भरपूर आनंद लिया। अब आगे की 1-2 बॉलें बची। आज 17, कल 18, 19 और 20। खत्म। हाँ खत्म खत्म। अब तो 2-3 दिन बचे बस। अब 9 बॉल का काम खत्म हो गया। बॉलर अच्छा था, अब वो खूब पिट चुके बॉलर बजा ले। वो कह रहे कि तुम तो कितने रन चाहिए डिक्लेयर करो, तो दिए मैं छोड़ दो। बचपन में क्रिकेट खेला कि नहीं? अब सामने वाली टीम खूब मारे तो बोले ठीक है 200 रन दिए, बैटिंग हमें कर लेंगे। नहीं करते थे वैसे ही। अब क्या करें, बेचारा कहीं भी पटके तो नुकसान हो गया। दुख तो जीवन में आएंगे लेकिन दुखी नहीं होना है। क्रियाएं योगों के लिए हैं, भोगों के लिए नहीं। क्रियाएं योगों के लिए हैं। मुझे तो लगता है कि जितने दुख आते हैं अगर उनसे आप शिक्षा लो तो सुख के दिन जल्दी आएंगे। दुख के दिनों में शिक्षा लो कि वो दुख का दिन आया क्यों था। अगर ऐसी शिक्षा लेते रहोगे तो कभी दुख का दिन नहीं आएगा, सुख ही सुख आएगा। लेकिन आप बच्चों जैसा काम करते हो, बता रहा हूं। बच्चे को आइसक्रीम खाना है, उसके ऊपर पानी भी पीना है, पीना है और आप पिलाते भी हो। फिर वो खांसता है, चीखता है, बुखार आ रहा है, फिर उससे बोला आइसक्रीम खाओगे? हम नहीं खाएंगे, अब हम नहीं खाएंगे। 4 दिन बाद ठीक होता है, फिर खा लेता है। हम 4 महीने समझा रहे कि आइसक्रीम पर पानी मत पियो, अब हम नहीं खाएंगे, अब हम नहीं खाएंगे। हम जाने तुम फिर खाओगे, क्योंकि आदत हो चुकी है। आदत हो चुकी है। अब से प्रयास करें दुखों में रह करके भी दुखी ना हो, इसका प्रयास करें।
दुखों के बीच में रह करके भी दुखी ना उसका प्रयास करें। कई बार अपने सागर जी छांटने के चक्कर में व्यक्ति को कुछ नहीं मिल पाता। एक व्यक्ति टोकरी में सेवफल छांट रहा था सब्जी फल वाले के, ये अच्छा है, नहीं नहीं ये ठीक है, नहीं ये वाला, जब तक उसने सोचा तब तक दूसरे उठा लिया, तीसरा देखा नहीं नहीं ये दूसरे उठा लिया। अब वो क्या करे, वहां गिलकी खाओ पीली सी। छांटा बीनी के चक्कर में मत पड़ो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अपने जीवन पर भी तो विश्वास रखो, जीवन पर भी तो विश्वास रखो। एक व्यक्ति ने शादी करी, थोड़ी लेट करी, बोले क्यों, बोले हर किसी की वही समस्या, सुंदर चाहिए, सुंदर चाहिए, कर तो ली, लेकिन उसके जीवन में घटना घट गई। शादी के 2 साल बाद पत्नी पूरी चली गई और उसने अपना तन मन धन लगा के बचा लिया, प्लास्टिक सर्जरी का सब कुछ करवा दिया। मेरी बात को गहराई से समझना। लोगों ने उससे पूछा 10-20 साल बाद, बोले तूने शादी करी देख के करता ना, बोले करी तो देख के ही थी, लेकिन ऐसी घटना घट गई, फिर छोड़ा क्यों नहीं, बोले नहीं ये अपने जीवन का नियोग था, अगर ये पहले समझ लेता तो दुखी नहीं होता। जो जीवन का नियोग है उसको स्वीकारो। कई बार जीवन में जो चल रहा है उसको एक्सेप्टेंस लाओ, चलो ठीक है चलने, चलो ठीक है। मैं चश्मा लगा दो 1 मिनट। अब हम बताओ कैसे दिख रहे हैं, चश्मा लगाने के बाद कैसे दिखे, चश्मा लगाने के पहले कैसे दिखे, रंग में अंतर आया कि नहीं, कैसे अंतर आ गया, मैं तो वही हूं। आप दूसरों के चश्मों से देखते हो इसीलिए सही नहीं दिखता है, चश्मा उतार के देखो, चश्मा उतार के देखो। हमारे बारे में मत सुनना, हमको सुनना, चश्मा उतार के देखो, चश्मा उतार के देखो, तब मालूम चलेगा। चुल्लक जी, जो आपको चाहे पसंद करता हो ठीक है, नहीं करता हो ठीक है, जो आपको जानते हैं आपको चाहते हैं उनके लिए आप बेहतरीन हो, काहे को चिंता कर रहे हो। और 100% वोट तो कभी किसी को मिलते ही नहीं, किसको मिले बताओ, 100% वोट तीर्थंकर को नहीं मिले, तुमको कहां मिलेंगे। भगवान पारसनाथ ने सोचा दीक्षा ले ली, उपसर करने आ गया, बताओ कहां जाए, आपका कर ले बेचारे भगवान। एक जगह में गया, सिद्ध क्षेत्र था, जो बिहार का आए थे, उन्होंने पूछा भैया महाराज जी की चर्या होनी है, तो बोले चतुर्दशी हमारे यहाँ आटा खत्म हो गया, आटा खत्म। चुल्लक जी थे पहले से, बोले बोलो महाराज जी सबका उपवास, साथ में 50 लोग हैं उनका भोजन तो करवा देंगे, महाराज का नहीं हो पाएगा। सामने गांव था, गांव वाले अच्छी चर्या करे। बाद में पूछा किसी ने, भैया उनको क्यों नहीं लाए, तो चर्या देखना पड़ती है, चर्या तो अच्छी हो, स्वयं जुआ खेल रहे हैं, सट्टा लगा रहा है। मैंने पूछा बाद में करते क्या है, बोले अगले गांव में रहता है, जुआ खेलता है। मैंने कहा वाह यार अच्छी बात है। फिर मुझे पता समझ में आया गलती उसकी नहीं है, गलती उसकी नहीं, गलती चश्मे की है। चश्मा उतार दे तो उसको गुरु दिखने लगेगा, वो तो भगवान आत्मा है। इसलिए प्रयास करें, दुखों के बीच में भी खुश रहने का प्रयास करें, क्योंकि दुख तो जाएंगे ही नहीं, दुख जाएंगे ही नहीं। शेष सागर जी, माना कि आप मिर्ची नहीं खाते, माना कि वैसे आप तो खाते हो, ये तो पपीते के बीच में मिर्ची, पेड़ के बीच में मिर्ची, सौंफ में मिर्ची, बाहुबली की भाषा मिर्ची फंसाओ, पता नहीं क्या करते हो, छाछ में मिर्ची, चावल में मिर्ची, ऐसा नहीं ज्यादा मिर्ची का पेट में मिर्ची हो जाए, पेड़ ही उग जाए। तो पूरी मिर्ची तुम ही खा के आओ ताकि दूसरा नहीं खाए। सुनो, फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको किसी ने कुछ दिया है उसमें मिर्ची है तो क्या करोगे, कुछ मत करो, पानी ले लो, धो लो, चूचू चूचू मत करो, चुपचाप पानी से धो लो। हाँ, किसी की डब्बी मसाला दाने से पानी मत डालो, ना
अपन धो के पी लो। सुनो चुल्लक जी, मन का आहार नहीं भी मिले तो भी धीरज रखना, श्रावक को डांट के नहीं। बिल्कुल, ये तो लोग क्या बोलेंगे यार, चुल्लक जी तो ऐसे सारा करे तो रसगुल्ला लाओ। नहीं करते, हमारा कोई सारा नहीं करता। सुनो चुल्लक जी, लोग क्या बोलेंगे, इतना बड़ा घर छोड़ा है, रसगुल्ला मांग रहे हैं। अरे सुनो, जो भी छुड़वाना है आहार के बाद, आहार में कुछ नहीं तो लोग टोकेंगे आपको। एक मैं गया था एक आहार देने एक बच्चे के साथ, ब्रह्मचारी था, उसने बोला महाराज जी ने सोचा नहीं महाराज जी हम पत्थर नहीं मारते किसी को। नहीं महाराज जी छोटा बड़ा कोई पत्थर नहीं मारता, लग जाएगी। नहीं हम नहीं मारते, हमारे घर में कोई नहीं मारता। देखा किधर से, समझे क्या? कोई इशारा वैसारा कुछ नहीं, कहीं भी नहीं लिखा आगम में कि मुनियों ने आहार के समय त्याग कराया हो। आहार के बाद उन्होंने उपदेश दिया, उसके बाद लोगों ने त्याग किया। जबरदस्ती वैसी नहीं होती। नहीं तो चुल्लक जी आपने सारा किया तो बोलता है बोलते हाँ मम्मी नरम वाले रसगुल्ले मंगा रहे हैं महाराज जी। ऐसी हंसी होगी पूरी कट जाएगी। मैं तो गुरुजी से मैंने पूछा, गुरुजी आप आलू का त्याग नहीं कराते? बोले पहले कराता था मैं, एक बार बोला ऐसा सारा किया आहार में ऐसा। बोले मम्मी महाराज जी पेड़ा मांग रहे हैं। सो आचार्य से बोले उस दिन के बाद से मैंने भैया भाग किनारे तो जाए, तेरे आलू के चक्कर में बदनाम। जिसने सुन लिया उसने यकीन कर लिया। नहीं भैया अपन तो शांति से आहार करो, ओम शांति। दूसरे के सुख के चक्कर में दुखी मत होना कि यार ये पूजा का अभिषेक नहीं ले रहा, ये नियम नहीं ले रहा, ये नियम वो नहीं ले रहा तो नहीं लेने दो, तुम अपने नियम के भंग कर रहे हो। जो चाहता है उसके साथ रहो, जो नहीं चाहता उसको देखना बंद करो। जब अटकेगी तो आएगा। मेरा विश्वास है मनोज भैया, जिसने हमें ठुकराया उसकी फाइल एक बार हमारी टेबल पे जरूर आई है, और जब जब फाइल आई है मैंने पास जरूर करी है। अपन तो साधु हैं, अपन तो साधु हैं। अगर दुर्जन के जैसा व्यवहार तुम भी करोगे तो तुम भी दुर्जन ही कहलाओगे। साधु का तो कर्तव्य कुछ और है, समझना। अब अपन आगे चलते हैं, दुख कैसे घटाएं और सुख कैसे बढ़ाएं। काम की बात। ये व्यक्ति कहता महाराज जी मनी मैनेजमेंट के ऊपर आप किताब लिखो, प्रवचन दो, मनी मैनेजमेंट के ऊपर। मैंने कहा जी मनी मैनेजमेंट, मैंने कहा भैया वो आता होता तो हम क्या करते हो, रुकते ही लगते। बोलने लगे तो लगता आदमी और टीका लगा दे, बोले तो दुख कैसे घटाएं। आध्यात्मिक प्रबंधन कहता है भाव विरक्ति से दुख घटाएं। भाव विरक्ति, अपर में सारा शब्द ध्यान रखना, अपने अंदर की भावों की विरक्ति से दुख घटाएं। मतलब भाव विरक्ति समझना, खुश रहना सीखें। भावों में विरक्ति कर दो दुख की, खुश रहना सीखें। हमें पैर नहीं चलते ना, दिमाग तो चलता है, किस्मत तो चलती है। कुछ चले ना चले, कुछ चले ना चले, किस्मत का चक्र तो चलता है, क्यों चिंता करना। हम तुम पे खुश है, बाकी दुनिया को क्या करना जान दो। महेंद्र भैया ईमानदारी से ना, कोई और महाराज होते तो पीछे देते क्या, इनको पीछे देते क्या। विमल जी पिछले वर्ष की पीछे हमारी अमित शाह को, ये आगे बैठे आपके, इनको उनको भी गई है, उनको अपर में सागर जी गई है। बात समझना, मैंने क्या देख के पीछे दी थी मैं तुमको। आप बताओ कि ये ज्यादा आते कि ये ज्यादा आता। मैंने कहा नहीं, भावना देख करके काम होता है। पैसे का क्या है, करोड़पति को भक्त मत बनाओ, भक्त को करोड़पति बनाओ, छोड़े कभी नहीं जाएगा। करोड़पति को भक्त बनाए तो पलट सकता है, लेकिन भक्त करोड़पति बन गया नहीं पलटेगा। अपने कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है रीते से, हम अपनी दुनिया अलग बसाते हैं। हमें पता है कल जो होगा, अगर हमारा आदमी होगा तो ये अच्छा होगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। अपनी दुनिया अलग बसाओ।
वर्तमान में पंचम काल है, भाव विरक्ति लाओ, खुश रहना सीखो। जो चल रहा है चलने दो, उसको एंजॉय करो। आओ आओ एंजॉय करो, ठीक है। अगर कोई बोले तुम्हारे में दिमाग नहीं है, ठीक है, उससे मत बोलो कि तुम्हारे में नहीं है, तो तुम सही हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? मैं तुम्हारे में दिमाग नहीं है, हाँ सही है, होता तो तुम्हारे सामने क्यों खड़े होते? होता तो तुम्हारे सामने क्यों खड़े? कोई बोले तेरे पास बुद्धि नहीं है, हाँ सही है भैया, बिल्कुल नहीं है, होती तो तुम्हारे साथ क्यों पैदा होता भैया? कोई पड़ोसी झगड़ा हो जाए, पड़ोसी बोलेगी तुम लोग अच्छे लोग नहीं हो, हाँ सही है, तुम्हारे बाजू में अच्छे लोग कहां से रहेंगे? बोलना नहीं, ऐसा सोचना, बोलोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो जब कोई मेरे बारे में कुछ कहता है ना, तो मैं एक ही शब्द जोड़ता हूं, तो क्या जोड़ता हूं? मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग सुनते हैं ना। कोई बोले ये तो गरीब है, अंदर क्या सोचना? तो अरे यार इसके पास, इसका व्यापार चलता ही नहीं है, तो अच्छा इसके बाद आगे बढ़ जाओ, सेकंड स्टेप। कोई और ज्यादा बोले, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, अंदर फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, तो सोचना आगे बढ़। मन में से क्या सोचना? आगे बढ़, तेरे जैसे कई आते हैं। अंदर सोचना, बाहर नहीं बोलना है। हाँ बाहर बोल दोगे तो सब खेल खत्म। जब कोई मेरे लिए कुछ कहता है ना, मैं अंदर सोचता हूँ तो पंचगढ़ के पहले विमल जी क्या बात आई थी, कार्यक्रम अपन स्थगित करने सोचा, तो अगर मैं बोल देता तो फिर तू मैं हो जाती। तो अपने को पता है कि अपना काम सही है, बस तो अपने काम में लगे रहो। आपका काम सही है, साथ निभाने वाले मिलते हैं। राम का लक्ष्य सही था, हनुमान मिलेगी नहीं, सुग्रीव मिलेगी नहीं, क्यों चिंता करते हो? बाबा तो बैठे, क्यों चिंता कर रहे हो? गुरुदेव का आशीर्वाद है, कौन टाल सकता है चीजों को? मेरा तो पक्का विश्वास है, हो भैया सालू, गुरुदेव का आशीर्वाद है, रेगिस्तान में भी नाव चलेगी नहीं, उड़ेगी, दौड़ेगी, तैरेगी। समझ गए? तैयारी करो, चिरगांव की बारी है, ऐसी करवाना है। और तैयारी करना, ये मत सोचना चिरगांव में कम लोग हैं, स्वर्ग से देव आएंगे, वो कहां बैठेंगे, उनकी भी व्यवस्था रखना। वो चिरगांव के अध्यक्ष है। सुनो, आप सबको एक बात बताऊं, श्रद्धा हो तो ऐसी बोले गुरुदेव आप तो 5 दिन के लिए भी चलो तो भी काम हो जाएगा। हम मात्र मनोज भाई 12 दिन के लिए इनकी नगर गए, 10 दिन के प्रवचन, 11वें दिन बोली, 12वें दिन शिलान्यास, मंदिर खड़ा हो गया उनका। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। श्रद्धा से सारे काम होते हैं। भाव विरक्ति लाओ, खुश रहो। देखो हर जगह 2-4 लोग रहते हैं, अगर मक्खियां नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि मीठा है? मधुमक्खियां नहीं आए तो पता कैसे चलेगा कि मीठा है? वो भी जरूरी है, जीवन में सब जरूरी है। ज्यादा मीठा खाओ तो डायबिटीज रहती है, नमकीन भी जरूरी है। समझ गए क्या? चखना क्या बोलते हैं? हाँ सब जरूरी है, काम गड़बड़ हो जाता है। दुख कैसे घटे इसके लिए कह रहे हैं प्रतिकार मत तो काम करो। हितेश भाई कोई कह रहा है कि बग्गी आगे लाओ, बग्गी पीछे लगाओ। हाँ जी, तुम तो अपना काम करो, जी बोल के बढ़ जाओ। बाद में वही बोलेगा यार हाँ आपने सही कहा था, ऐसे ही होना चाहिए। बोले कोई बोले बग्गी यार इसकी पीछे, हाँ बस अभी 1 मिनट बस अब भी लगा लो, भाग जाओ अपना काम करो। कबड्डी नहीं देखी? कबड्डी 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 छू के भाग जाओ, अब तुम आउट। प्रतिकार मत दो, काम करो, अपना काम करते जाओ, प्रतिकार मत दो। मनीष अगर तुम आपकी फरमाइश खोल लो तो तुम ना भजन संध्या कर पाओ ना पंचकर्म कर पाओ। भैया ये बजाना, भैया वो बजाना, तुम सुनो हम डायरेक्टर हैं, अब तुम नाचो। समझ गए? आपकी फरमाइश मत खोलना। और सुनो, मन को क्षुभित करने वाले कामों से बचें, जिससे मन में दुख हो ऐसे कामों से बचें। सबसे श्रेष्ठ काम है किसी की निंदा ना सुने, कभी दुखी नहीं होंगे।
कोई मेरे बारे में कुछ कहता तो मैं सुनना पसंद ही नहीं करता। मैं तो आप सबसे कहता हूँ, अगर कोई मेरे बारे में कुछ भी व्हाट्सएप डाले, हमें बताओ ही मत, हमें पता ही नहीं है हम खुश हैं, हमें पता ही नहीं। चुल्लक जी, जब आपको पता ही नहीं है कौन कह रहा तुम्हारे बारे में, तुम तो मस्त रहो, अपन रहो मस्ती में, आग लगे मस्त रहो, हटाओ। छोटा सा जीवन है, जितने साल के हम हो गए इतने लगभग रह गया है, बढ़िया खुश होके जियो। भाव विरक्ति और सुनो, सुख कैसे बढ़ाएं, पर द्रव्यों के प्रति आसक्ति लाएं। दिल से बताऊं एक बात आप सबको, मैं बहुत सारी चीजें मैं करता नहीं हूं, करना पड़ती है। पर के प्रति आसक्ति जागृत हो जाती ना परमित सागर जी, फिर लोग सोचते हैं चलो छोड़ो यार, चलो फिर भी सेटिस्फाइड सबको करके चलना पड़ता है। भाव विरक्ति लाओ, पर के प्रति आसक्ति हो जाओ, घटाओ, साक्षी भाव लाओ, ज्ञाता दृष्टा। ना मैं करता हूं ना मैं हरता हूं, मैं ज्ञाता हूं। झंडारोहण आपने किया था, आप करता नहीं ज्ञाता दृष्टा हो, वो तो नियोग था, नियोग था, नियोग था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी पात्रता ली थी, पंचकर्म में ली थी ना, ये नियोग था, ये आपका नियोग था। भले ही छोटा हो या बड़ा, कोटा में देखो एक लघु पंचगणा का आज और हो गया। देखो चुल्लक जी, चाहे एक प्रतिभा हो चाहे 1000 हो, संस्कार वही होते हैं। और प्राचीन मूर्ति का जीर्णोद्धार हो सर्वश्रेष्ठ है। आपके मूल नायक भगवान की आंख नहीं खुली थी, आंख खुल गई है, अब पूरी समाज समृद्ध होगी। ऐसा नहीं कि पहले आंख नहीं थी, इतनी प्राचीन हो गई थी, घिसते घिसते वो गोलक मिट गया था, अब आपके गोलक बन गए, भगवान के नेत्र खुले, भगवान का प्रकाश पूरी समाज पर रहेगा, भगवान का प्रकाश पूरी समाज में आएगा। सहज सागर जी, करता नहीं बनना, सुखी रहना तो अकर्ता बन जाना, जैसे हो बने रहो। पगला काम करेगा। कल गुरु जी को हमने खबर भेजी कि सहज सागर जी ग्रंथ का अनुवाद में लगे हैं। क्या हो रहा है सहज सागर जी, क्या बात, खुश हुए कि नहीं गुरु जी? बस क्यों चिंता कर, लेकिन थोड़ा फ्रंट फुट पे खेलो। राहुल द्रविड़ बनते बनते बहुत दिन हो गए, समझ गए? अरे आगे का चक्का जितनी स्पीड से घूमता है, पीछे के चक्के को भी उतनी स्पीड से घूमना पड़ता है। नहीं घूमे तो गाड़ी पलट जाए। वैसे हमारे सहज सागर जी मौके पे ही चौका लगाते हैं, बोले आप मैच खत्म कर लो, नहीं हो तो फिर हम हैं। हाँ वो ज्यादा नहीं, जब हमको सहसा ही थोड़ा देख लेना जरा, फिर देखो फिर आप बोले आप तो बैटिंग करो, हम तो स्ट्राइक दे रहे हैं, कुछ दिक्कत हो तो हम तो हैं ही, पीछे से हैं, दोनों तो हैं, तीनों तो हैं। एक कह रहा था भैया महाराज जी की सिक्योरिटी बढ़ाओ, ये वो। चुल्लक जी बोले हम अकेले ही है भैया, तुम चिंता नहीं करो, अखाड़े वाले हैं। एक दिन मेरी पीठ में दर्द था, मैंने कहा चुल्लक जी थोड़ा उठाओ तो। भैया जैसे आप धनिया पत्ती हिलाते ना, ऐसे हिला दिया भैया। मैंने कहा भैया आप ठीक है, मालूम दमदार है। गुरु जी ने भी तो दमदारी भेजी, बोले भैया उनके सब मैचअप करना पड़ेगा। चके आगे का चक्का जैसे हो, पीछे के चके भी वैसे चाहिए। सुख बढ़ाने के लिए सहन करना पड़ेगा, सुख बढ़ाने के लिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ेगा, और सुख बढ़ाने के लिए प्रभु और गुरु की निश्चल आराधना करना पड़ेगा। सुख बढ़ाने के लिए जीवन में स्वीकारता का सिद्धांत लाना पड़ेगा। सबसे कह रहा हूं, स्वीकारना सीखो, स्वीकारना सीखो। मैना सुंदरी ने कैसा स्वीकारा था, कैसा स्वीकारा था, कुश्ती को स्वीकारा था। स्वीकारना सीखो, जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, जीवन में जो लिखा है वो होगा, स्वीकारना सीखो। ज्यादा अच्छे के चक्कर में सब चला जाएगा, छांटोगे ये अच्छा है कि वो अच्छा, तब तक इस ट्रेन में बैठे कि उस ट्रेन में दो ही छूट गए काम से। स्वीकारता का सिद्धांत लाओ। आध्यात्मिक प्रबंधन कहता है
परमात्मा बनना है तो सुख की चाह मत करना, सुख की काम करना, भगवान बन जाओगे। मैं तो भगवान के पास जाता हूँ, आप लोग क्या मानते हो? क्या मांगते हो? क्या मांगते हो? भगवान अच्छा हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए? नहीं, मैं क्या मांगता हूँ? भगवान मुझे सुख नहीं, मुझे दुख झेलने की ताकत देना, क्योंकि मुझे पता है पंचम काल में सुख है ही नहीं, काल का नाम ही दुखमा है। सुखमा कहीं नहीं लिखा इसमें, तो सुख मिलेगा कहाँ? मंदिर जाना तो क्या मांगना भगवान से? अर्पित। मैं 1 किलो सोना ले लूं, अगले दिन भाव बढ़ जाए मैं बेच दूं, भाव घट जाए मैं ले लूं। हाँ, भगवान रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हिसाब से चलेगा ना। भगवान के पास जाके बोलना, भगवान सुख की नहीं चाह रखते हैं हम, बस दुख झेलने की शक्ति आ जाए, इतनी कामना करते हैं हम। दुख झेलते रहेंगे, सुख अपने आप आ जाएगा। दुखों को झेलने की ताकत बढ़ाना, जिसने अपने स्वयं का स्टेमिना बढ़ाया है, उसी की इम्यूनिटी बढ़ी। कब तक आप मास्क लगाओगे? अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के चलो। समझ गए? समझ गए? दुख जीवन का पहले उसको स्वीकारना सीखो। हाँ, दुख देना दूसरे का काम है, दुखी होना ना होना ये तेरा काम है। अब कोई बोले कि तुम पागल हो, हाँ तुम सही कह रहे हो, क्यों? तुम्हारे साथ खड़े तो पागल नहीं तो और क्या है? खत्म, एक बार में मैटर खत्म। ज्यादा हो तो आगे की बात नहीं कहना, हाँ बाकी सोचना मन में तो नहीं तो ये माताएं करती बहुत अच्छा, आप उनसे कुछ बोलो, अरे क्या बताएं यार, ऐसा हो गया, अब क्या उत्तर दोगे? बस सबसे अच्छा पाया। देवी बोले आप लेट हो गए, जल्दी आ गए, शॉर्टकट में निपटाना सीखो। कौन परेशान हो इतना? भगवान नेमिनाथ के पुराण में आया था, कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे लिए कन्या देख ली है, देख ली, मेरी साली है। अब नेमिनाथ तो करनी थी उस समय, उन्होंने कहा ओम। हाँ ठीक है, फोटो दिखाओ कैसी है, ये सब नहीं सुरेंद्र अंकल, ये सब कुछ नहीं। उन्होंने कहा ओम। लाइफ में एक्सेप्टेंस लाओ, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। स्वधर्मेंद्र जी स्वीकारता का सिद्धांत लाओ। आपने सोचा था इतना बड़ा पंडाल लगाओगे, इतने सारे लोग सुनने आएंगे? स्वीकारता का सिद्धांत लाओ, सब होता है, जो होता है सो होता है, तू व्यर्थ में क्यों रोता है? ऐसा चिंतन करना, विशुद्धि जारी रहे, विशुद्धि जाए ना। भगवान महावीर स्वामी की कल फिर आओगे, कल माइलस्टोन में मिलेंगे सुबह, भगवान महावीर स्वामी की बोले माइलस्टोन में